हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा जो कि है buniv.edu.in। ओके, इस पर विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद देखिए डिफरेंट सेक्शंस हैं। जब आप यहाँ नोटिस का सेक्शन देखेंगे तो आप व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशंस दिखेंगे, बट हाँ उससे पहले जनरल नोटिस पे भी क्लिक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल करिएगा, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि एडमिशन का ऑप्शन किस पे। वैसे डेटेड है 11 दिसंबर, राइट। 11 दिसंबर को नोटिस आया है पीएचडी से रिलेटेड। तो चलिए पहले इसे देखते हैं। एंड एक और नोटिस है जो कि 8 दिसंबर को आया था पीएचडी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो ये वैसे ऑफकोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपका एडमिशन हो जाता है तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक बार बहुत ही ब्रीफली हम इसको भी देखेंगे बिकॉज ये प्रोसेस से रिलेटेड है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट 11 दिसंबर डेटेड नोटिस को। जी, तो देखिए ये नोटिस है 10 दिसंबर को आया है दैट ऑनलाइन एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी, राइट। तो इसमें क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एंड कितनी सीट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे असमीज़ है सबसे पहले, जिसमें 3 वैकेंसी हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर से रिलेटेड एरिया अवेलेबल है। ओके, ऐसा नहीं है सिर्फ यही हो, बट हाँ अब लिखा हुआ है तो अगर आप इस एरिया में वर्क करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। बाकी कैंडिडेट चाहें तो एक बार आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफिशियली। नेक्स्ट यहाँ पे बोडो है जिसमें 3 सीट्स हैं, 3 वैकेंसीज हैं एंड ओपन, दैट इज किसी भी एरिया में वर्क करना हो, रिसर्च करनी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी 6 सीट्स, देन एरियाज यहाँ पे हैं। केमिस्ट्री टोटल 6 सीट्स, जिसमें मटीरियल साइंस है, कैटालिसिस एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है। नेक्स्ट कॉमर्स है जो कि ओपन है, किसी भी एरिया में चाहे वर्क कर सकते हैं, 4 सीट्स। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 सीट्स, इकोनॉमिक्स 3 सीट्स, एजुकेशन 3 सीट्स, ये भी ओपन है। ज्योग्राफी 4 सीट्स जिसमें फिजिकल है, पॉपुलेशन है। देन हिस्ट्री 3 सीट्स, देन मैनेजमेंट स्टडीज़ 1 है एंड मैथ्स में, मैथमेटिकल साइंस में 6 सीट्स अवेलेबल हैं। देन फिजिक्स में भी 6 है, जूलॉजी में 1 सीट है। इसके बाद यस, तो ये 14 डिपार्टमेंट्स हैं, सीट जितनी भी आप काउंट कर सकते हैं। तो हाँ कम है, पर तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा यहाँ से पीएचडी करने में तभी अप्लाई करिएगा, ठीक है। नाउ क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सेम है। अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास 55% मार्क्स के साथ तो यस आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन है जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं या फिर जिन्होंने मास्टर्स किया है 1991 19 सितंबर से पहले, राइट। उसके बाद अगर आपने पीएचडी एमफिल कोर्स वर्क किया है 55% मार्क्स के साथ तो यस आप भी एलिजिबल हैं। एंड बाकी अगर फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री ली है जो एमफिल के इक्विवेलेंट है तो आप भी एलिजिबल हैं। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए लिंक यहाँ पे मतलब लिंक दिया हुआ है कि आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, फिर ऑप्शन एक्सप्लोर करके आप उसी के थ्रू ऑनलाइन ही अप्लाई करना है पोर्टल से, ठीक है। एप्लीकेशन फी 700 है जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए एंड 400 है फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 10 जनवरी तक आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इज 10 जनवरी 2023। फिर से यहाँ डेट है, लास्ट डेट इज 10 जनवरी 2023। फिर BU रेड एंट्रेंस होगा ना, तो उसके लिए जो लिस्ट है वो आएगी 12 जनवरी को। रिटन टेस्ट है 19 जनवरी को 11 से 1 बजे तक। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वहाँ जाना होगा, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं होगा, आपको ऑफलाइन वहाँ जाकर के एग्जाम देना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे फिर लिस्ट आएगी, फिर इंटरव्यू होगा, कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से वो नोटिफिकेशन अलग अलग आता है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। यस, इसके बाद फी स्ट्रक्चर है तो बिना लैब वाले जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ है, मैनेजमेंट वगैरह, तो आपके लिए 10,000 है ट्यूशन फ़ी एंड बाकी तो सेम होता है। जैसे कोर्स वर्क फ़ी 8,000, रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,000 है, फिर बाकी ये सारे फ़ी। बाकी अगर विद लैब है तो 20,000 है, तो 10,000 एक्स्ट्रा लगते हैं बेसिकली लैब के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डिफरेंट चीज़ें हैं, तो आप इसे टोटल करके देख सकते हैं। नाउ पीएचडी स्कॉलर जो कि कोर्स में एडमिशन ले लेंगे उन्हें मंथली फ़ी जो है 500 देनी होगी जब तक पीएचडी थीसिस नहीं हो जाती है सबमिट। तो बेसिकली ये मंथली फ़ी है, आई थिंक ये एक्स्ट्रा है, या फिर यहाँ पे कहीं पे ना हैशटैग लगा होगा आई गेस, तो दिख तो नहीं रहा है, बट एनीवे 500 और है जो आपको शायद पे करनी होगी, राइट। एंड यस, तो ये था नोटिस। एंड अब हम बात करते हैं, एक बार पोर्टल पे विजिट करते हैं, फिर जो रजिस्ट्रेशन नोटिस मैंने बोला था हम उसे देखते हैं।
सो यस देखिए आप फिर से जब विजिट करेंगे वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड दिख रहा है या फिर पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। तो इसी पे क्लिक करिएगा इस ऑप्शन पे, तो ये नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ न्यू अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन है। फिर आई थिंक एडमिशन, याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल क्वेरी एंड बाकी मेल भी दिया हुआ है। और स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे वैसे पहले तो स्टेप्स ही दिए हुए हैं कैसे करना है। नेक्स्ट कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो वो भी आप यहाँ से ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, इससे और हेल्प मिलेगी। बाकी कोर्सेज में आप ये देखिए लास्ट डेट है 10 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आई थिंक यस आपको इसी के थ्रू करना होगा अप्लाई, बट एक बार कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म इन द सेंस कि जब आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे अपना नया अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान से करिएगा चीज़ें, ठीक है। पेमेंट से पहले ये श्योर कर लीजिएगा, इंश्योर कर लीजिएगा कि हाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे अब हम एक बार रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो नोटिस है उसे ओपन करते हैं। सो यस देखिए ये रजिस्ट्रेशन नोटिस है। तो जैसा आपने देखा होगा अगर कि वेस्ट बंगाल में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका ऐसा ही प्रोसेस है कि आपको पहले कोर्स वर्क एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। जब आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी होती है एंड फिर आप अप्लाई कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उससे पहले तक आप रजिस्टर्ड नहीं होते, और ऐसा यही नहीं, ऐसा और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में है। तो ये भी लाइक आप एक बार इसका भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी प्रोसेस हो सकते हैं। So, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत है, बिकॉज यूजुअली भी जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे भी ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बट उसके बाद कोर्स वर्क होता है, फिर आपको अपना प्रपोज रिसर्च सिनॉप्सिस प्रेजेंट करनी होती है, उसके बाद आप कंटिन्यू करते हैं वर्क। बट हाँ कुछ में होता है कि ये सारी चीज़ें करनी होती है, कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे, पास कर पाएंगे सक्सेसफुली, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस से रिलेटेड था। सो आई थॉट कि शायद हमें डिस्कस करना चाहिए। नाउ यस, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये था नोटिफिकेशन। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर लीजिएगा एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ फेलोशिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।